देश, देश के लोग, नमक और नमक का कर्ज। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। महामहिम राष्ट्रपति जी का एक स्टेटमेंट पर कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज का सवाल और उस सवाल पर बीजेपी नेता संबित पात्रा का पलटवार। मामला गर्मा गया है सोशल मीडिया पर और कई लोग लिख रहे हैं कि उदित राज जी ने महामहिम का अपमान किया है। सोशल मीडिया में पूरा मामला गर्म हो रहा है। क्या है ये पूरे मसले, इसको इस एपिसोड में समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही यह भी पड़ताल करेंगे कि क्या सवाल करना आलोचना करना होता है या सवाल करना किसी की निंदा करना होता है। लोकशाही में क्या कोई भी व्यक्ति, पद और संस्था सवाल से परे है, इसकी भी पड़ताल करने वाला हूं। अब चलिए, क्या है मामला पूरा समझते हैं। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और शेयर करते रहिए। महामहिम का भी स्टेटमेंट आपको सुनाने वाला हूं और डॉक्टर उदित राज जी का स्टेटमेंट भी और स्पष्टीकरण भी। 3 दिन पहले यानी 3 अक्टूबर को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के गांधीनगर में थी। वहां उन्होंने अपने संबोधन में गुजरात सरकार की सफलता के कसीदे पढ़े और इसी दौरान बताया कि देश का 76% 76% नमक गुजरात में बनता है और इस मायने से देश गुजरात का नमक खाता है। महामहिम का यह वीडियो वायरल हो रहा है। पहले सुनिए यह वीडियो। देश के लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में ये राज्य रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। आज दूध के उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसके पीछे गुजरात में मिल्क कोऑपरेटिव्स द्वारा आरंभ किए गए व्हाइट रिवॉल्यूशन का महत्वपूर्ण योगदान है। गुजरात में देश का 76% नमक बनाया जाता है। ये कहा जा सकता है कि सभी देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। महामहिम द्रौपदी मुर्मू के इस वक्तव्य के जवाब में कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर उदित राज जी ने कई ट्वीट किया जिस पर घमासान मचा हुआ है। पहले सुनिए कि उदित राज ने वीडियो ट्वीट में क्या बोला है। मैंने द्रौपदी जी के बारे में कहा, जब द्रौपदी जी ने कहा कि 70% देश की जनता गुजरात का नमक खाती है, तो मैंने कहा कि आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में कभी नहीं बोलती हैं। और मैंने यह भी कहा कि ये चमचागिरी ही है, ये राजनीति से हट कर के है, कांग्रेस से हट कर के है। क्योंकि मैं भी एक दलित हूँ और वो भी दलित आदिवासी हैं। मैं सीधे संवाद उनसे कर रहा हूँ, एक आदिवासी दलित प्रतिनिधि के तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पे नहीं। और जब मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया गया तो आदिवासी आदिवासी कहा गया, वोट लिया गया आदिवासी आदिवासी कहा के, अभी भी आदिवासी राष्ट्रपति कहते हैं। तो उनकी एक पहचान राष्ट्रपति के तौर पर, वहाँ मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन जहाँ तक हमारे प्रतिनिधि हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं, हमारा अधिकार है करने का। यह अधिकार कोई शुक्ला, दुबे, अग्रवाल का नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे समाज का वोट लेती हैं, हमारे समाज के रिप्रेजेंटेटिव। हम सवाल कर सकते हैं, दूसरा सवाल करता तो शायद हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते। और द्रौपदी जी के लिए हम लड़ेंगे भी और उनसे सवाल भी करेंगे। तो इसको अनावश्यक रूप से कांग्रेस का बताना या इसको विवादित रूप से देखना यह गलत है। कितने
वाइस चांसलर बने, कितने जजेज बने जब से आई हुई हैं, एक आदिवासी का कोई भला किया है? तो ये सवाल तो मैं करूंगा, तो इसको गलत रूप से लिया जा रहा है। आप हमारे स्क्रीन पर वो ट्वीट्स देख सकते हैं जो उदित राज जी ने किया है। डॉक्टर उदित राज ने लिखा है कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की भी हद होती है। कहते हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। हालांकि उदित राज ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए लिखा कि द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति के तौर पर पूरा सम्मान है। वो दलित आदिवासी की प्रतिनिधि भी हैं और उन्हें अधिकार है अपने हिस्से का सवाल करना। इसे राष्ट्रपति पद से न जोड़ा जाए। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा है, द्रौपदी मुर्मू जी से कोई दुबे, तिवारी, अग्रवाल, गोयल, राजपूत मेरे जैसा सवाल करता तो पद की गरिमा गिरती। हम दलित आदिवासी आलोचना करेंगे और इसके लिए लड़ेंगे भी। हमारे प्रतिनिधि बनकर जाते हैं, फिर गूंगे बहरे बन जाते हैं। बीजेपी ने मेरा सम्मान किया, जब SC ST की बात की तो बुरा हो गया। जब वो बीजेपी में MP थे, वो सम्मान था। वहीं उदित राज के ट्वीट पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने लिखा, कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा राष्ट्रपति मुर्मू के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द चिंताजनक, दुर्भाग्यपूर्ण। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी किया था। यह उनकी आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। संबित पात्रा के ट्वीट पर उदित राज ने पलटवार करते हुए लिखा, मिस्टर पात्रा, मैंने द्रौपदी मुर्मू जी से SC ST के रूप में सवाल पूछा था जो आप नहीं कर सकते। यह हमारे बीच है। अंबेडकर को डर था कि SC ST के नाम पर गूंगा और बधिरों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। यह साबित हो रहा है। जब तक मैं अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित मुद्दों को नहीं उठाता था, तब तक भाजपा में मेरा सम्मान किया जाता था। जी, भाजपा में वो MP थे, 5 साल रहे भी। हालांकि अपने ट्वीट में उदित राज ने अपने पूर्व के ट्वीट का समीक्षा करते हुए लिखा कि द्रौपदी मुर्मू के संबंध में मेरा बयान है और इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। उनकी उम्मीदवारी और अभियान आदिवासी के नाम पर था। इसका मतलब यह नहीं कि वह अब आदिवासी नहीं है। मेरा दिल रोता है जब SC ST उच्च पद पर पहुंचते हैं तो वे अपने समुदायों को छोड़ देते हैं। मेरा बयान द्रौपदी मुर्मू जी के लिए निजी है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया व वोट मांगा आदिवासी के नाम पर। राष्ट्रपति बनने से क्या आदिवासी वे नहीं रही? देश की राष्ट्रपति हैं तो आदिवासी की प्रतिनिधि भी। रोना आता है जब SC ST के नाम से पद पर जाते हैं और फिर चुप। ये सवाल उठाया उदित राज ने। अब जो वाक युद्ध चल रहा है, इसके क्या मायने हैं, इसमें हमारी समझ क्या बनती है? अगर महामहिम के स्टेटमेंट को गंभीरता से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने पूरे देश को गुजरात का कर्जदार बना दिया है। आदिवासी समाज में नमक के कर्ज का चलन है या नहीं, ये हमें नहीं पता, लेकिन हिंदू धर्म में नमक को भी एक कर्ज के रूप में माना गया है और पूरा देश इस नमक का कर्ज मोदी जी के चंद पूंजीपति मित्रों को दिए गए लाभ को टैक्स के रूप में चुका रहा है क्या? यह भी समझना चाहिए कि गुजरात के मोदी साहब हैं, अमित शाह हैं और अडानी अंबानी सब हैं। उनके मित्र अंबानी के पेट्रोल से देश की जनता का तेल निकल रहा है। वहीं अडानी के क्या कहने, उनके लिए तो देश के तमाम निजी और सरकारी बैंक बिना शर्त के लोन देने को तैयार बैठे हैं।
वो लोन कैसे चुकेगा, कब चुकेगा, इसको लेकर वैश्विक संगठन फिंच ने खतरे की घंटी बजा चुकी है। और जहाज जहां से उड़ता है एयरपोर्ट भी अडानी के पास ही है। बहरहाल, महामहिम के इस वक्तव्य से क्या समझा जाए कि गुजरात की बीजेपी सरकार खतरे में है। आपको पता होना चाहिए कि कुछ महीनों में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और महामहिम का खुद इस तरीके से गुजरात सरकार के कसीदे पढ़ना किसी चुनाव प्रचार से कम तो नहीं लगता। क्या बीजेपी को अब गुजरात में सत्ता जाने का डर सताने लगा है? क्या ये एक वजह नहीं हो सकती कि राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू को ही अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रचार करना पड़ रहा है? अब देखना लाजिमी होगा कि आखिर ये ट्विटर वॉर किस रूप में खत्म होता है और आदिवासी राष्ट्रपति होने के रूप में गुजराती दलित और आदिवासी जनता उनसे अपने बारे में कुछ सुनना भी चाहती। यहां भी उनकी देश की पहली नागरिक और महामहिम से निराशा ही हाथ लगने की संभावना है। सनद रहे, लोकशाही में कोई व्यक्ति, पद और संस्थाएं सवाल और समीक्षा से परे नहीं है और सवाल करना किसी का अपमान करना नहीं है। पिछली बार जब कोविंद साहब राष्ट्रपति बने थे, उम्मीदवार बने थे, तो उस समय भाजपा पूरा दलित कार्ड खेल रही थी। इस बार द्रौपदी मुर्मू जब उम्मीदवार बनी तो ट्राइबल कार्ड खेल रही थी भाजपा। तो क्या जब उनकी अस्मिता के नाम पर आप उम्मीदवार बनाते हैं और वोट भी मांगते हैं, तो उसी अस्मिता के नाम पर यह सवाल तो उठाना लाजमी ही है और यह भी पूछा जाना लाजमी है कि देश में कितने वाइस चांसलर ट्राइबल शेड्यूल कास्ट हैं, कितने गवर्नर हैं, कितने बैंकर्स हैं, कितने सेक्रेटरी हैं, कितने चीफ जस्टिस हैं, कितने जजेस हैं, कितने प्रोफेसर हैं। क्योंकि प्रोफेसर और बहुत सारे पद जो है बगैर राष्ट्रपति के अनुमोदन के होता नहीं। तो ये सवाल पूछना किसी भी तरीके से अपमान करना नहीं है और देश की जनता को यह सवाल पूछने का हक है कि जो अबाध निजीकरण हो रहा है उसका खामियाजा क्या यह देश नहीं भुगतेगा? इस देश के आम जन भी भुगतेंगे और विशेष रूप से ट्राइबल और दलित तो भुगतेंगे ही। इसलिए एक सवाल तो बनता है। आप भी सोचिए, वीडियो को पूरा देखिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया। जय भीम। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।